अब 8 ग्रेड कक्षा 6 अध्याय 5 सामाजिक विज्ञान पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल और पेज नंबर है 141। तो प्रश्न एक ये कह रहा है कि जीवन के लिए आवश्यक तत्व कहाँ पाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए। तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा आदि आवश्यक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को किन दो मुख्य भागों में बांटा गया है? तो जी इसको लिख देना है कि पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है और दूसरा है बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 3 कह रहे हैं कि किसी स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से ही क्यों मापी जाती है? तो इसका आंसर लिख दीजिए कि समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से नापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। यही कारण है कि किसी भी स्थान की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। अगला लिखिए प्रश्न की निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जी माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे गहरा गर्त माने होता है गड्ढा जो सबसे नीचे जाता है और ये समंदर के अंदर होते हैं। तो जी विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त, इसको मेरियाना ट्रंच भी बोलते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल जी अफ्रीका महाद्वीप में पड़ेगा। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ये इस महाद्वीप का नाम है एशिया महाद्वीप। अब लेते हैं जी अगला प्रश्न कि महासागरों में असीमित मात्रा में जल उपलब्ध होने के बाद भी हम पीने के लिए इसका उपयोग क्यों नहीं कर सकते? तो जी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा है कि हम पीने के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम उसे नहीं पी सकते हैं। तो जी अगला प्रश्न लिखना है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसों की मात्रा नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो जी ऑक्सीजन है 21%, नाइट्रोजन है 78% और कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन तथा अन्य जो गैसें हैं वो सारी की सारी 1% में ही होती हैं। अगला प्रश्न है इसी में कि महासागरीय जल की विभिन्न गतियों के नाम लिखिए। तो महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। नंबर 1 तरंगें, दूसरा ज्वार भाटा और तीसरा है महासागरीय धाराएं। अगला प्रश्न लेते हैं कि पर्वतारोहियों को अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर क्यों जाना पड़ता है? तो पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। इस कारण ऊंचाई पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। अगला प्रश्न लीजिए कि जीवमंडल की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो जी शुरू करते हैं। जीवमंडल जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है।
यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। इसका आखिरी प्रश्न लीजिए कि दिए गए रेखा मानचित्र में विश्व के प्रमुख महाद्वीप, महासागर तथा कर्क, मकर और विषुवत रेखा को दर्शाइए। तो जी ये ऐसा इसका बना लेते हैं। इधर उत्तर अमेरिका है, ये नीचे दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कर्क रेखा, विषुवत रेखा, और ये रही हमारी मकर रेखा। इस तरह देख लीजिए और इस तरह इसको बना लीजिए। धन्यवाद।